मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 132वीं जयंती के अवसर पर मुझे सर्व समाज से बड़े ही बहुमत से जो अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है, मैं इससे पहले तो सबका शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले बाबा साहब की जयंती पर मालेगांव शहर में अच्छा से अच्छा प्रोग्राम और सब मान्यवर जो आए हैं और मेरा स्वागत किए, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मालेगांव शहर में सर्व समाज को लेके, सभी जाति के लोगों को लेके अच्छे पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम बड़े उल्लास के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात आने वाले समय में विश्व रत्न महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 132वीं जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती के अवसर पर बाबा साहब की जो मंशा थी कि इस देश में लोकशाही रूजे, तो उसी लोकशाही को अपनाते हुए इतिहास में पहली बार यहाँ पर जो मध्यवर्ती समिति का चुनाव होता है, जिसका अध्यक्ष चुना जाता है, तो छोटे मोटे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति के 17 मंडल है, उन सभी को इकट्ठा किया गया। उनसे मतदान कर आज अपने सामने जो अध्यक्ष खड़े हैं उनका चुनाव किया गया। ये सही मायनों में भारत की लोकशाही का सम्मान है। तो बहुत अच्छी तरह उनका चुनाव हुआ है। आने वाले समय में अध्यक्ष ने संकल्प किया है कि आने वाले समय में बाबा साहब की जयंती जो है विधायक और सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा मनाई जाएगी। अच्छे से अच्छे कार्यक्रम दिए जाएंगे। समाज के हर तबके को, भले वो कोई भी जाति धर्म का हो, शैक्षणिक क्षेत्र के लोग होंगे, राजकीय क्षेत्र के लोग होंगे, सामाजिक क्षेत्र के लोग होंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग होंगे, ऐसे तमाम लोगों को साथ में लेकर एक आदर्श जयंती मनाई जाएगी। और बाबा साहब को जो अपेक्षित था उसी हिसाब से जयंती मनाई जाएगी, ऐसा मैं ग्वाही देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैडम शानी हिंद मैडम का इस्तेकबाल हमारे अध्यक्ष ताते भाई करेंगे। आणि उपस्थित असलेले सर्व आंबेडकरी प्रेमी, आताच पवन भाऊंनी सगळी माहिती, पूर्वीपासून दलित मुस्लिम एका जागेवर आपण राहत आलेलो आहोत। एका दिलाने, एका मनाने काम स्वरूपी होईल। गावात हा संदेश कसा, एकतेचा संदेश हा कसा जाईल, याच्यासाठी आमच्या भगिनी शानी हिंद यांनी या कमिटीमध्ये हिरारीने सहभाग घ्यावा। येणाऱ्या अनमोल मार्गदर्शन या सगळ्या कमिटीला मिळावं, यासाठी आजची ही मीटिंग या ठिकाणी लावलेली आहे। आत्ताच पवन भाऊंनी सांगितले की तुम्हाला स्वागत समितीमध्ये जबाबदारी देण्यात येणार आहे। त्यासाठी अंतःकरणापासून या सगळ्या कमिटीच्या वतीने सर्वप्रथम सगळ्यांनी पाकिस्तान में जाने के लिए एक मुसलमान लीडर था, जिसको छोड़ के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पसंद किया। अब ऐसा माना जाता है कि मुसलमान बहुत कट्टर होता है, कट्टरपंथी होता है। पूरी दुनिया यही बोलती है कि कट्टरपंथी होता है, उसको आतंकवाद से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद
दुनिया की जब जाति की बुनियाद पे दो अलग अलग कंट्री हो रही थी, इस पर भी एक मुसलमान लीडर को छोड़ के एक दूसरी जाति के आदमी पे विश्वास किया मुसलमान ने, ये सबसे बड़ी सम्मान की बात है। संविधान को मैं तो ये मानती हूँ कि संविधान को हर आदमी ने अपना एक एम बना लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उससे ज़्यादा खूबसूरत, परफेक्ट और सबको साथ में लेके चलने वाला संविधान कोई नहीं। ये कमाल सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का था, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज तक वो परफेक्ट है। और मुझे लगता है जब तक हिंदुस्तान रहेगा इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई संविधान नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान की जो हालत हो गई है कि एक कट्टर भावना पे हिंदुस्तान चलने लगा है। दुख की बात यह है कि बाबा साहब के संविधान से चुन के आने वाले लोग जो संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने संविधान को खतरे में डाल दिया। इसलिए माइनॉरिटी की ज़्यादा जवाबदारी हो जाती है कि वो अपने संविधान को जिंदा रखे और नई पीढ़ी को बताए। इसलिए अगर आप लोगों ने मुझे स्वागत कमेटी में शिरकत की, मुझे शामिल किया, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आपने मुझे शामिल किया, ताकि कल को मेरे बच्चे और आगे की पीढ़ी ये समझे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो छवि थी वो कोई जबान की मोहताज नहीं थी, कोई डिग्री की मोहताज नहीं थी। वो इतने परफेक्ट थे, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स जो थे वो किसी डिग्री के मोहताज नहीं थे। इतना परफेक्ट पर्सन जो हर समुदाय, जो एक दबे कुचले समाज से आया है। अगर हम रहते आज के इसमें, आज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो लोग राज कर रहे हैं उनकी ये हो गई कि मैं मेरा समाज देखूं, मेरा, पहले वो जात पे आते, फिर उसके बाद उनके कुल पे आते, ये सारी बातें होती। लेकिन ये सब दबे कुचले समाज से जिन्होंने छूत छात का एक्सपीरियंस लिया हो, जिनको स्कूल के बाहर बैठाया गया हो, उसके बाद भी जब उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने हर समाज को बराबर का दर्जा दिया। ये उनकी ऐसी पुण्याई है जो हमारे समाज के मुताबिक मैं बोलूँगी कि कयामत तक जिसको भूली नहीं जा सकती। अगर एक दबा कुचला समाज का आदमी होता तो वो सिर्फ अपने समाज का सोचता, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण से लेके दलित समाज तक का सोचा। ये इतनी बड़ी उनकी पुण्याई थी जिसको हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इनकार नहीं कर सकती। मगर ये बोलेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी से उनको, तो मैं मानती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के लिए ये बड़ी बात थी कि उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए, और जो जो मेरे तौर से मेरे सुझाव होंगे आप लोगों के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे एक जो भय मुसलमान समाज में आ गया है, अब इतनी जो हिंदुस्तान की जो कट्टरपंथी भावना होने लगी है, इस पर, और जो दलित समाज पे मैं एक चीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत हैरत होती। मैं मेरे पिताजी से सुनती थी कि भाई महाराष्ट्र के जो दलित समाज है वो बौद्ध हो गया है, लेकिन दूसरी जगह का जो दलित समाज है वो बौद्ध नहीं हुआ है, वो आज भी हिंदू, जैसे यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो या दूसरे समाज। जब वोट लेने की बात आती है तो वो सब दलित हिंदू माने जाते हैं, लेकिन जब अन्याय करने की बात आती है तो फिर वो उसके पार्ट होते हैं, दलित पर अन्याय होता है। मैंने यूपी में पिछली मर्तबा पढ़ा कि एक दलित समाज पे जला दिया गया लड़की को बलात्कार करके, ये हमने उसका निषेध भी किया था। हिंदुस्तान में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सिर्फ समाज की बुनियाद पे अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम सब की जवाबदारी है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों को जिंदा करें। पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी, लोग कॉन्स्टिट्यूशन समझते थे, उसको अपनाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन समझाना किसी को नहीं पड़ता था। हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको समझता था मुझे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। लेकिन अब जो हिंदुस्तान के हालात हो गए हैं, हम सबकी, खास तौर पर माइनॉरिटी की जिम्मेदारी ये हो गई है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बताना, समझाना, जताना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी जब NRC और CAA का मैटर आया, उस वक्त हमने ये बोला था कि हमको शरीयत भी बचानी है और संविधान भी बचाना है, क्योंकि हमारी शरीयत संविधान की वजह से हिंदुस्तान में जिंदा है। तो आप लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है या जो भी प्रोग्राम करेंगे, शहर के इस आउटर में भी और सेंट्रल में भी, हम पूरी मदद करेंगे कि जागरूकता पैदा हो। जागरूकता सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं, कोई आदमी की खुद की जो साख्त होती है
वो अहम नहीं है। उनके जो व्यक्त वो करते थे, उनके जो थॉट्स थे, उनकी थिंकिंग्स थी, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आदमी है वो मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद भी जो जिंदा रहने वाली उसकी पुण्याई होती है। तो मुसलमान समाज हो या दूसरा समाज हो, उनको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि जो दिख रहा है, जो मीडिया में आता है, जो टीवी में दिखता है, मोबाइल पे चलता है, उसको लोग बड़ा समझते हैं। भले ही वो काबिल एहतराम ना हो, लेकिन जो एहतराम के काबिल है, जिनको हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने माना, एक बड़े समाज ने, मुसलमान ने अपना जात के कंट्री छोड़ के बाबा साहेब पर भरोसा कर कर हिंदुस्तान में रहे, उनकी पुण्याई पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और नई पीढ़ी को समझ में आना चाहिए कि हमारा संविधान कितना परफेक्ट है। संविधान को समझे मुसलमान कम्युनिटी, जिसमें लिटरेसी रेट्स कम है। इसीलिए हमने एटीटी हाई स्कूल के सामने बुलंद इकबाल जब हयात थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और कानून समझना चाहिए। इसके लिए प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने वहाँ पे बनाने का सोचा था, लेकिन दुर्दैव से उनका तबीयत ख़राब हुई और उनका देहांत हो गया। लेकिन उस चीज़ को आगे मुस्तकीम ने किया। जब वो वार्ड से चुनकर आए, बहुत तकलीफ़ आई हमको वहाँ अशोक चक्र बनाने के लिए भी, वहाँ अशोक स्तंभ बनाने के लिए भी। लेकिन हमने जो भी हमारी कानूनी अकल थी, हमारी समझ थी, जो हमने हमारे पिताजी से सीखा था, वो सारी हमने चालबाजी करके वहाँ पे प्रियम्बल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पहले ऐसी पोजीशन थी कि वहाँ पे झंडा बंधन करने की किसी की ताकत नहीं थी, लेकिन हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आप 26 जनवरी पे आओ, 15 अगस्त पे आओ, या बाबा साहेब की जयंती पे आओ, वहाँ पर मेला लग जाता है। और हम इस मर्तबा भी जो हिंदुस्तान को बनाने वाले, हिंदुस्तान की सुंदरता कायम रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी इज्जत में हम जो जो कर सकते हैं, हम हमारी तरफ भी करेंगे आपके साथ मिलके। और हमारे जो सुझाव रहेंगे वो, और आपके जो सुझाव हैं, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपको समझता हो, आपका नॉलेज ज़्यादा हो, तो हम इस बात को समझ के लोगों में ये जागरूकता, ये सिर्फ एक जयंती के दिन या कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी को किया जाए, ये काम नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का रोज़ का काम होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए कि हमारी पीढ़ी को समझ में आना चाहिए। मैं एक चीज़ जो महसूस करती हूँ आपके समाज के ताल्लुक से, ये कि जब आपके समाज का आदमी कोई ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाता है ना, तो वो आपके समाज को भूल जाता है। मैंने महसूस किया है। यहाँ आप मालेगांव कॉरपोरेशन में देखेंगे तो मुझे ये भाई बोल रहे थे, बोले मालेगांव कॉरपोरेशन जो है वो मालेगांव महानगर पालिका नहीं, महार नगर पालिका ये नाम से मशहूर है। इसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए समाज के लिए, अरे बराबरी का हक भी नहीं दिया जाता। इसके लिए आपके समाज के अंदर भी जागरूकता चाहिए कि जब आप किसी ओहदे पे जाते हो, अरे तुम तुम्हारे समाज का मत सोचो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का सोचो, हर समाज उसमें आ जाएगा। लेकिन ये अन्याय जो होता है, इसको रोकना चाहिए। तुम्हारे समाज के लोग जो बड़े ओहदे पे जाते हैं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत को समझना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। मेरा तो ये बोलना है कि भाई हमारे संविधान को हमने हमारा सिद्धांत बना लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए बराबरी का रास्ता है। आज हम ओहदे पे आए, आज हम अन्याय करेंगे, आगे की पीढ़ी हमारी थोड़ी ओहदे पे रहेगी, उनके साथ भी अन्याय हो। इसलिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना परफेक्ट है, उसको फॉलो करने की लोगों के अंदर समझ होनी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि इससे परफेक्ट कुछ नहीं, नए अमेंडमेंट आएंगे, नई चीज़ें बनेंगी, लेकिन कोई इतना परफेक्ट मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में या विश्व में किसी को इतनी अकल है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अंदर करेक्शन कर सके। वो जो था वो परफेक्ट है, और वो मैं मानती हूँ क़यामत तक वो परफेक्ट रहने वाला है। उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान किया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इतने बड़े महानायक के साथ के लिए कुछ काम करने के लिए मुझको मौका मिल रहा है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेट करूँ और आपकी तरफ से मुझे कुछ सीखने को मिले। आपने यहाँ बुलाया, मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सगळ्यांचे लाडके नाशिक पालकमंत्री व आपले मंत्री साहेब, स्वागत करा।
याचाही सत्कार मध्यवर्ती शहर समितीतर्फे करण्यात येत आहे. आज या मीटिंगला उपस्थित झाले मध्यवर्ती समितीच्या वतीने सर्वप्रथम त्यांचं टाळीच्या गजरात आपण स्वागत केलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेस ज्या वेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा विषय असतो, पुतळ्याचा विषय असतो, त्या वेळेस आदरणीय दादासाहेबांना हात दिली तर त्या 5 मिनिटाच्या याच्यामध्ये ते येऊन जातात, कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतात. आज आपला कार्यक्रम चालू असताना आपल्या मध्यवर्ती समितीचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या भेटीसाठी, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी, त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी त्या या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं अंतःकरणापासून मी अभिनंदन करतो. दुसरं असं की बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती अगदी जवळ आलेली आहे. आम्ही दैनंदिन बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या कार्यक्रमासंदर्भात रोज उद्देश आखत असतो. यावेळेस ही जयंती आपल्याला अतिशय जोरदार पद्धतीने, चांगल्या पद्धतीने, जसं नवीन नवीन कलियुग येतो आहे, नवीन नवीन युग येतो, नवीन नवीन संकल्पना राबवल्या जातात प्रत्येक महापुरुषांच्या जयंतीच्या निमित्ताने. या जयंतीला सुद्धा तात्याभाऊ खरेंचा आणि मध्यवर्ती समितीच्या कमिटीचा असा विचार आहे की यावेळेची जयंती आपण आगळेवेगळे पद्धतीने साजरी करूया आणि त्या जयंतीमध्ये प्रत्येक समाजाचा घटक, प्रत्येक समाजाचा माणूस, प्रत्येक पक्षाचा माणूस या संघटनेमध्ये, या आपल्या मध्यवर्ती समितीमध्ये आला पाहिजे. त्याने मार्गदर्शन केलं पाहिजे, त्याने सहकार्य केलं. आज आदरणीय दादासाहेब या ठिकाणी आले. आम्हाला अंतःकरणापासून खूप आनंद झाला. त्यांनी या कार्यक्रमाला आशीर्वाद द्यावा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती कशी जोमाने उत्साहाने साजरी होईल त्याच्यासाठी मार्गदर्शन करावं एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. निवड संपन्न झाली आणि त्याच्यामध्ये माननीय हॅलो यांची संपूर्ण मालेगावकरांनी त्या ठिकाणी समितीच्या अध्यक्षपदावर निवड केली. मी मालेगावच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने तात्याभाऊंचं अभिनंदन करतो. मध्यवर्ती उत्सव समितीचे अध्यक्षपदी माननीय तात्याभाऊ खरे साहेबांची निवड झाली. त्याबद्दल मालेगावच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने मी त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. या सत्कार कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व ज्येष्ठ मंडळी, समितीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित मित्रांनो, मला वाटतं की दर सालाबादाप्रमाणे उत्सव समितीची निवड संपन्न केली जाते. मला आत्ताच गाडीत येत असताना माहिती देण्यात आली आणि एक कदाचित चालू निवड ही एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे, मतदानाच्या माध्यमातून. भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी जो आपल्या देशाला मतदानाचा अधिकार दिला, मला वाटतं की त्या अधिकाराचा वापर आपल्याला करायला मिळाला. आमचे शिवसेनेचे नेते माननीय गुलाबराव पाटील साहेब जेव्हा भाषण करतात तर त्यांच्या शैलीमध्ये ते भाषण असतं आणि ते जेव्हा सांगतात की बाबा एखाद्या खेड्यापाड्यातल्या जंगलातल्या झोपडीतल्या माणसाला जो मतदानाचा अधिकार आहे त्याच्या मतांचं जे मूल्य आहे तेच मताचं मूल्य हे टाटा बिर्लाच्या मतदानाचं पण तेच मूल्य आहे की नाही. तर ही देण आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी दिलेली आणि मला वाटतं की त्याचा वापर करून आज अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी त्यांची निवड झालेली आहे, हरकत नाही. तर माझी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती असणार आहे, अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये आणि विविध वक्त्यांनी सांगितलं की
आता हा जयंती उत्सव आहे आणि महामानवांचा आहे, त्याला एक चौकटीत न ठेवता त्यांनी जे कार्य केलेलं आहे सगळ्यांच्यासाठी केलेलं आहे आणि म्हणून सगळ्यांना सोबत घेऊन कोण पण असू दे, ज्याला यायचं तो येईल, आपलं काम आहे मान द्यायचं. हां, तर आपण सगळ्यांना सोबत घेऊ, सर्व जाती धर्माचे, सगळ्या राजकीय पक्षांचे, आहे का नाही. जो आला तो आला, नाही आला तर ठीक आहे. तर अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये आपण हा जयंती उत्सव मालेगावमध्ये साजरा करू. सर्व मालेगावकरांना आनंद होईल अशा पद्धतीचं नियोजन आपण सगळे मिळून त्या ठिकाणी करू. जसं आता सांगण्यात आलं, मग मिरवणूक आता असतातच, पण त्याच्यासोबतच काही सामाजिक उपक्रम की ज्या माध्यमातून बाबा गोरगरिबांना काही आपल्याला सहकार्य करता येईल का. जे आपला मिरवणुकीचा समारोप होतो त्या ठिकाणी त्याचं संपूर्ण डेकोरेशन, मग लोकांना त्या दिवशी आपण गेल्यावर अनेक वर्षांच्या पासूनची आपली परंपरा आहे, काही बाबा संगीत कार्यक्रम असेल, म्हणजे आता समितीचे जे काही पदाधिकारी सगळे मिळून जे काही ठरवणार तुम्ही, मग अजून तो वेळ आहे, परंतु हे अधिवेशन संपलं की समितीचे अध्यक्ष महोदय आणि बॉडी घेऊन महापालिका असेल, महसूल डिपार्टमेंट असेल, पोलीस प्रशासन असेल, याची एक बैठक पण आपण घेऊ. मिरवणुकीचे जे मार्ग असतील त्या मार्गांवरची डागडुजी करण्याचा विषय असेल, स्वच्छता करण्याचा विषय असेल, मग त्या दिवशी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचा विषय असेल, विजेची व्यवस्था झाली पाहिजे, या संदर्भातल्या ज्या ज्या काही गोष्टी दर सालाबादाप्रमाणे ही एक पद्धतच असते, तर त्याप्रमाणे मी स्वतः उपस्थित राहील आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेऊन आपल्याला काय काय अपेक्षित आहे तर त्या दिवशी आपण सूचना करून एका 8-10 दिवस आधीच सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तशी आपण सूचना देऊ आणि आपल्याला जे जे अपेक्षा आहे ते त्यांनी त्या ठिकाणी काम पूर्ण करायचं असे निश्चितपणे सूचना पण आपण त्या दिवशी देऊ. मला वाटतं की सगळ्यांना मिळून जे काही ठरेल हा जयंती उत्सव अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये साजरा करणं. अध्यक्ष साहेब काही काळजी करू नका, आपण एकदम जोरात करू. त्याच्यासाठी ज्याच्या ज्या जबाबदारी असतील आपण सगळे मिळून दादा भुसेवर पण जी जबाबदारी देणार ती जबाबदारी आपण पार पाडू. तर मला असं वाटतं की काही चांगल्या सूचना कोणाकडनं येत असतील तर त्यांचं पण आपण स्वागत करू, नाही का नाही, की हा जयंती उत्सव कसा साजरा करावा. आणखी काही वेगवेगळ्या सूचना येत असतील, निबंध स्पर्धा, काही चित्रकला स्पर्धा, म्हणजे त्या निमित्ताने आपल्या विद्यार्थ्यांची लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट आपल्या त्या कार्यक्रमामध्ये होईल. त्यांना पण आपण बक्षीस म्हणा, असं सर्टिफिकेट म्हणा, आणि ही एक संधी मिळत असते. मी आता बोलत होतो, मग गणेश उत्सव असू द्या, शिवजयंती असू द्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांची जयंती असू द्या, तर याच्यातनं नेतृत्व पण पुढे येत असतात. गणपती उत्सवाच्या माध्यमातून पण काय नेतृत्व पुढे येत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या जयंतीच्याही निमित्ताने मग त्या वॉर्डमधलं, कारण हे तरुण पिढीला हे एक माध्यम मिळत असतं आणि म्हणून खरे साहेब ही एक संधी तुम्हाला मिळालेली आहे. आम्ही सगळेजण इथं आहेत आणि इथं जे नाही पण आहेत ते पण आम्ही सगळेजण तुमच्या सोबत राहू कायमस्वरूपी, म्हणजे पुढच्याही काळामध्ये आपण चांगल्या परंपरा निर्माण करू. ही एक चांगली परंपरा झाली. आता शिवजयंतीवाल्यांना पण आता सांगावं लागेल पुढच्या वेळेस आपल्याला, महादेव घाटावर खूप गर्दी गोंधळ, गणपतीचा पण अध्यक्ष करताना जे काही प्रकार घडतात, जे तुम्ही आता स्पष्ट बोलले, तर त्याच्याऐवजी ही एक चांगली सिस्टम केली, हा एक चांगला नवीन पायंडा पडला. तर असे काही उपक्रम पण आपण जे करू
की पुढच्या अध्यक्षाला बी ते करावेच लागतील, नाही का नाही. तर अशा चांगल्या काही पायंडे आपण येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी करू की जेणेकरून त्यांचं समाजामध्ये पण आपल्या मालेगाव शहरामध्ये पण लोक त्याचं स्वागत करतील. मला वाटतं की जास्त बोलण्याची काही गरज नाही. तुम्ही सगळे मिळून एक कार्यक्रम चेकआउट करा आणि अधिवेशन संपलं, साधारणतः एक 22-23 तारखेपर्यंत अधिवेशन आहे. अधिवेशन संपलं की आपण सगळेजण बसून त्याच्यावर कोणाकोणाचं काय काय जबाबदाऱ्या राहतील त्याप्रमाणे आपण निश्चितपणे मार्गक्रमण त्या ठिकाणी करू. एवढंच मी या निमित्ताने सांगतो. आपल्या सगळ्यांचं मी शुभेच्छा देतो. मला वाटतं की थोड्या वेळापूर्वी 1-2 तासापूर्वी इकडून जात असतानाच 2-3 पदाधिकारी इकडे उभे होते, तेव्हाच मला सांगण्यात आलं की नवीन अध्यक्षांची निवड झाली. मग मी 2-4 ठिकाणी जिकडे जायचं होतं तिकडे जाऊन आपण तुम्ही पण होते. तर या निमित्ताने मी परत एकदा मालेगावच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने अध्यक्ष महोदयांचं आणि पूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये आनंदामध्ये सगळ्यांना सोबत घेऊन ही जयंती आपण साजरी करू. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आलेली आनंद जोगड साहेब यांची उपाध्यक्ष या बड़ा या जोगड़ साहेब मी ज्यांचं नाव घेत त्यांनी लवकरात लवकर यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे. कपिल पिंपळे निवड करण्यात येत आहे. संतोष भाऊ खेरनार यांची संघटक म्हणून निवड करण्यात येत आहे. तसेच साईनाथ भाऊ मगरे यांची तसेच दिलीप भाऊ गवळे यांची सहकोषाध्यक्षपद नियुक्ती. विकास भाऊ जगताप यांची संघटक संरक्षण प्रमुख मंत्री लक्ष्मण पवन जाधव यांची निवड झालेली आहे सर्वांच्या एकमताने. संरक्षण प्रमुख संजू